मैंने कभी ऐसा पिता नहीं देखा जो अपने बेटे को इस तरह सिखाता हो। पिता अपने बेटे को सड़क के बीच में ले गया। उसने कहा कि वह अपने बेटे के लिए अल्ट्रामैन खरीदेगा। तभी एक कार वहां से गुजरी। संयोग से कार टायर में फंस गई थी। कार तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गई। कुछ डिब्बे कार से नीचे गिर गए। पिता जल्दी से अपने बेटे को लेकर वहां गया। जब उसने डिब्बा खोला तो उसे एक काला विशाल अंडा दिखाई दिया। पिता मुस्कुराया और बच्चे को कार में बिठाया। वह खुशी खुशी उसे घर ले गया। लेकिन रात में विशाल अंडा टूट गया। उसने सिर्फ बाहर से शोर सुना। बूढ़ा आदमी टॉर्च लेकर बाहर देखने गया। उसने देखा कि कार वहां हिल रही थी और कार के दरवाजे से कुछ बाहर निकला हुआ था। उसने अंदर देखने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल किया। इससे बूढ़ा आदमी डर गया। वह घर वापस आया और अपने बेटे से कहा कि कार में कुछ है। जब पिता पुत्र बाहर आए तो उन्होंने पाया कि कार गायब है। अचानक आसमान से एक टुकड़ा गिरा। उसने ऊपर देखा और पिता पुत्र को डरा दिया। एक अष्टकोणीय राक्षस ने कार को उठा लिया। जब अष्टकोणीय राक्षस ने कार को उठाया तो कार जमीन पर गिर गई। तभी कार से एक जानवर निकला। बेटा इतना डर गया कि उसे अपने पिता की मौत का एहसास ही नहीं हुआ। वह भागकर घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा खोलो, तुम क्या करना चाहते हो? बदमाश, मैं अभी भी बाहर हूं। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसका बेटा उनकी तरफ दौड़ रहा था। वह आदमी अपने बेटे को रोकने के लिए जल्दी से बाहर निकला। अगले ही पल एक जानवर ने लड़के को मार डाला। माँ अपने बेटे को खींचने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इस समय कमजोर ताकत की वजह से पिता चीख पड़ा। उसने चीखते हुए जानवर को काट दिया। लड़के के चेहरे पर एक हरा तरल पदार्थ छिड़का गया। कटा हुआ जानवर जमीन पर गिर गया। महिला बहुत उग्र थी। उसने कार पर पेट्रोल डाला। आदमी महिला को रोकना चाहता था क्योंकि उसे कार की चिंता थी। उसने एक पटाखा फेंका। आग लग गई। राक्षस जलकर मर गया। राक्षस जलकर मर गया। उन्हें लगा कि संकट खत्म हो गया है, लेकिन प्याले में रखी शराब हिल रही थी। घर में भी आग लगी हुई थी। क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है? जब सब घबरा रहे थे तो महिला ने पलट कर देखा कि बाहर एक बड़ी सी चीज दिखाई दे रही है। इससे वे डर गए। ये राक्षस की मां निकली। क्या हो रहा है? एक विशालकाय राक्षस इंसानों पर हमला कर रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि भाग नहीं पा रहा था। राक्षस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी आंखें ऊपर उठाई। उसने ध्यान से अपने सामने देखा, शायद इसलिए क्योंकि इंसानों की सांस की गंध इतनी तेज थी कि वह उसे खा नहीं सका। उसने उसे बाहर फेंक दिया। ऐसा लगता है कि अपने दांतों को ब्रश न करना भी अच्छा है। फिर राक्षस ने लड़के पर निशाना साधा। उसने लड़के को पकड़ लिया। उसने ध्यान से अपने सामने देखा। ये मेरी स्वादिष्ट चीज है। राक्षस लड़के को कूड़े के ढेर पर ले गया, लेकिन उसे खाने की कोई जल्दी नहीं थी। पहले तो उसने लड़के को ध्यान से देखा, फिर उसने सुरक्षा कवच खोला और अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर अपना चेहरा छांटा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, एक आवाज ने उसे आकर्षित किया। राक्षस को यह संगीत बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन अगले ही पल राक्षस बहुत असहज हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसे बहुत दर्द हो रहा था। इसलिए दयालु लड़के ने राक्षस से कहा, मैं उसे बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम मुझे घर जाने दोगे? बस मुझसे वादा करो, मैं इसे बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे घर जाने दो। लड़के ने आखिरकार उसे खिलौना बाहर निकालने में मदद की। राक्षस ने भी अपना वादा निभाया और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वे दोनों दोस्त भी बन गए। उन्होंने अल्ट्रामैन का खेल खेला। वे राक्षस के मुंह में कचरा फेंकते रहे। राक्षस हार्डवेयर कचरे के साथ पैदा हुआ था, लेकिन जब भी वह कोई सख्त चीज खाता तो उसे पचा नहीं पाता और दर्द से तड़पता। धीरे धीरे राक्षस के साथ उसका रिश्ता बेहतर होता गया। जब उसे नींद आती तो वह राक्षस के पेट पर सो जाता। इस समय लड़के ने एक आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा और अचानक एक हाथ ने उसके मुंह को ढक दिया। यह एक खनिक निकला। खनिक ने कहा कि जब राक्षस सो रहा होगा तो वह उसे यहाँ से ले जाएगा। लेकिन थोड़ी ही दूर पर राक्षस जाग गया। उसने उन्हें घूर कर देखा। वह लड़के को लेकर भाग गया। राक्षस ने उसका पीछा किया। गलती से लड़का पानी में गिर गया। लड़का कुछ देर संघर्ष करने के बाद सीधे पानी में डूब गया। लड़का बदबूदार बुलबुले में गिर गया। कुछ देर संघर्ष करने के बाद वह सीधे झील की तलहटी में डूब गया। राक्षस बहुत क्रोधित था। उसने चिल्लाकर लड़के को बेहोश कर दिया। फिर उसने लड़के को पानी से बाहर निकाला। दूसरी तरफ के माता पिता ने भी प्रोफेसर को आमंत्रित किया। वे राक्षस से निपटने के तरीके का अध्ययन कर रहे थे। सब कुछ तैयार होने के बाद सभी लोग उस लड़के को कूड़े के ढेर में ले गए। जब उन्होंने राक्षस को देखा तो वे कुछ नहीं बोले। उन्होंने बेहोशी की दवा निकाली और राक्षस को गोली मार दी। कुछ देर संघर्ष करने के बाद राक्षस जमीन पर गिर पड़ा और सो गया। माता पिता अपने बेटे को पकड़े हुए थे जो कोमा में था। जल्द ही राक्षस जाग गया। इस समय एक तलवार उड़ी और राक्षस को गोली मार दी। फिर सभी ने अपने लंबे बाल बाहर निकाले और राक्षस को हुक से बांध दिया। फिर उन्होंने राक्षस को आग लगा दी। मोटे आदमी ने अपनी तलवार उठाई और राक्षस के दिल पर निशाना साधा। जहर सीधे बाहर निकल गया। लड़का इस समय कोमा से जाग गया। जब सभी लोग राक्षस पर हमला कर रहे थे तो उसने चिल्लाकर उन्हें बुलाया। राक्षस ने लड़के को देखा और क्रोधित हो गया। उसने चिल्लाकर सबको डरा दिया। इस समय सभी ने राक्षस पर विस्फोटक फेंके। राक्षस सीधे बाहर उड़ गया। आवाज बहुत तेज थी। बगल का कूड़ा घर धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। उसने लड़के की तरफ देखा। राक्षस ने अपने शरीर से कचरा रोक दिया। उसने लड़के की जान बचाई, लेकिन राक्षस ने अपनी लड़ने की क्षमता पूरी तरह खो दी थी। उसके बगल में खड़े मोटे आदमी ने यह देखा और अपने आदमियों को उस पर हमला करने का आदेश दिया। उसने एक कांटा लिया और राक्षस के पेट में घोंप दिया। राक्षस ने राहत की सांस ली।
अपनी आखिरी ताकत के साथ वह लड़के के पास पहुंचा और उसे अलविदा कहा। इस समय मोटे आदमी ने उसे एक छड़ी से मारा। अंत में उसने लड़के का हाथ नहीं छुआ। लड़के का पेट फट गया, उसमें से कुछ कचरा बाहर गिर गया। वह पूरी तरह से अपनी जान गंवा बैठा।